after Maxwell's fourth equation and the physical significance of all the equations of Maxwell, we will talk about the propagation of plane electromagnetic wave in free space. The velocity of plane electromagnetic wave in free space, that is given by c is equal to 1/v0 epsilon naught under root. ये सबने सुना होगा तो ये कैसे कहाँ से आया. एंड ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर नॉर्मल टू प्रोपगेशन ऑफ ई एम वेव. दैट इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव. एंड सबको ये पता होगा, सबने वाली अलग सर की वीडियो देखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी प्लेन में होगी, जेड में मूव करके ऐसे आगे इधर प्रोपगेट करेंगे. सो उसकी थ्योरी के बारे में देखेंगे. चलो ठीक है, तो पहले तो हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस लिखेंगे. तो फ्री स्पेस में दो चीज़ याद रखने की. फ्री स्पेस में जो दो चीज़ याद रखने की है वो रो ज़ीरो होता है और जे ज़ीरो होता है. जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी है दोनों ज़ीरो रहती है फ्री स्पेस में. ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन को लिखते हैं फ्री स्पेस में. फ्री स्पेस में क्या होगी, रो ज़ीरो हो गया तो डेल डॉट ई ज़ीरो हो गया, डेल डॉट बी ऑलरेडी ज़ीरो है. ठीक है, अब आते हैं डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बाई डी टी. इसमें कोई चेंज नहीं. ठीक है, डेल क्रॉस बी बराबर जे ज़ीरो हो गया, ये वाली टर्म हट गई, खाली बची म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी. ठीक, ये हो गया. तो जनरल वेव इक्वेशन लेते हैं. जनरल वेव इक्वेशन क्या बोलती है, एक जनरल वेव इक्वेशन है वो इस तरह की है. मतलब एक कोई भी वेव की इक्वेशन इस तरह की, डी यू बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू ये वन डायरेक्शन की डी यू बाई डी टी स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर ये एफ एक्स. तो ये वन डायरेक्शन में कोई भी क्लासिकल वेव की इक्वेशन है क्लासिकल सिस्टम में. बट हम थ्री डायमेंशन लेंगे तो थ्री डायमेंशन में क्या है, डाइवर्जेंस है. तो तीन उसमें है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. ठीक है, तो डाइवर्जेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो आई आई मल्टीप्लाई होगा, तो वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर टाइप का हो जाएगा. ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन है नॉर्मल क्लासिकल वेव की इक्वेशन अभी बात कर रहे हैं. डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, कोई यू कोई भी फंक्शन हो सकता है, इज इक्वल टू वन बाय वी स्क्वायर डेल टू यू डी यू बाई डी टू बाई डी टी स्क्वायर. ठीक है, ये कोई भी क्लासिकल वेव की इक्वेशन हो सकती है. ठीक, तो अब यहाँ पे u की जगह हम लोग e लिख देते हैं. कोई u तो कोई भी फंक्शन है ना, तो हम लोग यहाँ पे u की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे इधर में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले लेते हैं वन बाई वी स्क्वायर डी टू बाई डी टी स्क्वायर. और ये जो है इसको हम लोग डाइवर्जेंस का स्क्वायर लिख सकते हैं अगर खाली एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. तो इसको हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं, पहली इक्वेशन. ठीक है, अब मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं. थर्ड इक्वेशन क्या मैक्सवेल ये है. ठीक है, तो इस इक्वेशन का दोनों साइड कर ले लेते हैं. यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको. ये काम आएंगे, जो बुक पर लिख लेता हूँ बाद में. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन का कर लेते हैं. थर्ड इक्वेशन का कर्ल कुछ इस तरीके का दिखेगा. कर लेंगे तो ये हुआ कर्ल. ठीक, ये बताया था मैंने कि नहीं ये अब जब दोनों का कर्ल है तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो जब दो कर्ल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये इस फॉर्म में खुलते हैं, डेल डॉट ई यानी डाइवर्जेंस में माइनस डाइवर्जेंस के स्क्वायर. ठीक, इसको ये लिख सकते हैं फॉर्मूले से, मैथमेटिकल फॉर्मूला. तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, डेल डॉट ई फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से ज़ीरो. ठीक है, ये बचा माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये ख़त्म. ठीक है, डेल क्रॉस बी ये यहाँ है, डेल क्रॉस बी को हम लोग ये लिख सकते हैं. तो म्यू नॉट इंटू ई बराबर डी बाई डी टी
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ये लिख दिया। ठीक है, ओके। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो और दोनों कांस्टेंट है, तो ये हो गया 2 बार डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बी हो गई। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ज़रा कंपेयर करो। जो क्लासिकल वेव की इक्वेशन थी उससे क्या क्या एकदम सिमिलर नहीं है, तो इससे ये मिला कि 1/v² इसके बराबर है, तो 1/v² को इसके बराबर करोगे तो v = आ नहीं जाएगा 1/√μ0 तो 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। फ्री स्पेस में लिखो और वेलोसिटी बताओ कि 1/μ0 कैसे है। ठीक है, तो इससे हमको एक और रिजल्ट मिला। जब हमने इसमें एप्सिलॉन नॉट और म्यू की वैल्यू डाली, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है करीब 8.85 × 10⁻12, म्यू की वैल्यू होती है 4.2 × 10⁻7। तो ये रिजल्ट सी के बराबर है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें इससे पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की से ट्रैवल करती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, बचा अभी हमारा ट्रांसवर्स नेचर वाला क्वेश्चन। ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करो जो कि परपेंडिकुलर चलती है वो वाला, तो उसकी बात करते हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स और ईवी वेक्टर आर नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये अभी बताया था मैंने, डाइवर्जेंस का स्क्वायर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del टू ई बाई del t स्क्वायर, अभी ये देखा था। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जिससे कंपेयर करवाया था, जिससे कंपेयर कराया था del टू ई = 1/v² डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये वो वाली इक्वेशन ये यहाँ पे लिखी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सी एफ और पी आई में निकलता है। तो सी एफ और पी आई में जब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ई नॉट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये सब कुछ निकलता है। ये यूलर करके एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि ई की पावर आई थीटा कर लो तो कॉस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा होता है वो क्या होता है, वो फेज होता है। फेज क्या होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चला था, मतलब इस पूरी थ्योरी से हमें ये पता चला था कि जो ई है वो ई नॉट इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, थीटा क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पता चला था। यूलर आए थे, यूलर ई की पावर आई थीटा, जब इसको सॉल्व किया तो ई की पावर आई थीटा में फॉर्मूला बना, और ई की पावर आई थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में बना, फिर उसको यूलर ने आके इसमें चेंज कर दिया। ठीक, तो ये ई की वैल्यू आ गई ई नॉट ई की पावर माइनस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जो हाँ एक्स है वो खाली एक्स डायरेक्शन से वो सिग्निफाई कर रहा है, बट हम 3D में ले रहे हैं तो हम इसको एक्स को आर में चेंज कर देते हैं कि सारी डायरेक्शन में सिग्निफाई कर देते के आर माइनस ओमेगा टी वो कर देते हैं इसको। ठीक, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस की 2 इक्वेशन स्टार्टिंग याद हो तो डेल डॉट ई इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, तो चारों इक्वेशन उसकी देख लेते हैं, बट 2 इक्वल 2 का काम है हमें। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डेल बाय डेल आर ई बराबर ई नॉट, ई कॉपी ई की पावर किसी का भी डिफरेंशिएशन दिए और फिर आर का डिफरेंशिएशन तो आई के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, ये डिफरेंशिएट किया और ठीक है, या ई से अब ये ई नॉट और ये जो है इसको ध्यान से देखो तो ये ई है, डेल बाय डेल आर ई इंटू ई आई के, तो ई काटा तो डेल बाय डेल आर जो है वो आई के बराबर आ गया। ठीक है, डेल बाय डेल आर क्या है, डाइवर्जेंस है। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन हमें ये पता चल गया आई के डॉट ई, आई के इंटू ई जो है वो 0 के बराबर, यानी के जो है
और ई जो है वो 0 के मतलब के जो है वो परपेंडिकुलर टू ई है। ये तो पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, सेम मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला बिना रिपीट करेंगे। तो यूजिंग मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, अभी थर्ड इक्वेशन भी यूज़ करते हैं। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन ये हो गई। तो हमने ये निकाला कि जो डेल है वो आई के बराबर है, क्योंकि इन क्रॉस ई बराबर माइनस डी वी बाई डी टी। ठीक है, जो ई है वो हमारा ई नॉट ई की बार आई के आर माइनस ओमेगा टी है। तो डी वी बाई डी टी जब पी के रिस्पेक्ट में उसको लिखा ई नॉट, तो आई ओमेगा मल्टीप्लाई में आ गया, तो डी बाई डी टी की वैल्यू आ गई माइनस आई ओमेगा। ठीक, तो आई इंटू के क्रॉस ई बराबर आई ओमेगा इंटू बी। तो ई बी और के जो है वो तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक, ये होगा ट्रांसवर्स नेटवर्क। रिलेशन बिटवीन ई एंड एच, ई और एच का रिलेशन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये छोड़ देते हैं। ई एच क्या होता है? एच कुछ नहीं होता है, एच जो है वो डब्ल्यू इंटू बी होता है। म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है। कंडक्टिंग मीडियम में बात करेंगे तो मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन, और कंडक्टिंग मीडियम में इक्वेशन जो है कंडक्टिंग मीडियम में रो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और जो म्यू नॉट है वो म्यू हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन हो जाता है, तो उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम हो गया। अब इसमें स्किन डेप्थ करके चीज़ आती है, वो देख लेते हैं वो कैसे कहाँ से आ रही है। तो यहाँ तक सब सेम है। जनरल इक्वेशन लिखी, फिर कर्ल किया थर्ड इक्वेशन का, कर्ल किया था, रिजल्ट आया। फिर मैक्सवेल थर्ड और फोर्थ इक्वेशन यूज़ करके डेल स्क्वायर ई बराबर डी बाई डी टी म्यू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी वी बाई डी टी, डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू डी जे बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डी टी बाई डी टी स्क्वायर। ठीक, फॉर कंडक्टर जे बराबर सिग्मा ई। ठीक, ओके। सो हम लोग चलते हैं, यहाँ तक हमें इतना तो पता है कि डेल स्क्वायर ई बराबर होता है म्यू डी जे बाई डी टी। ये नहीं पता था, तो इससे पहले वाले देख लीजिए। पहले तो जनरल इक्वेशन लिखता है। जनरल इक्वेशन क्या है? डाइवर्जेंस का स्क्वायर स्क्वायर डी टी बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। अब दोनों तरफ जब इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन का दोनों तरफ कर्ल किया तो आया ये माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। तो ये जो है ये मैंने बताया था कि दो उसमें खुलेगा, तो एक तो डाइवर्जेंस में खुलता है और माइनस एक डाइवर्जेंस के स्क्वायर में खुलता है। ये तो ज़ीरो हो जाता है, डेल डॉट ई ज़ीरो है क्योंकि। ठीक ठीक, और माइनस डी बाई डी टी जो ये है उसको इसमें लिख सकते हैं। तो कंडक्टिंग मीडियम में म्यू इंटू जे लिखेंगे और म्यू इंटू एप्सिलॉन इंटू डी बाई डी टी लिखेंगे, जो कि एप्सिलॉन नॉट जैसे फ्री स्पेस होता है कंडक्टिंग मीडियम में थोड़ी होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल टू ई बराबर म्यू जे म्यू डी जे बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, और कंडक्टर के लिए जे बराबर सिग्मा इंटू ए होता है। ठीक है, डेल टू ई बराबर म्यू जे को सिग्मा इंटू ई लिखेंगे, तो सिग्मा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो
ये इक्वेशन हमें पता है ई बराबर ई नॉट ई की पावर माइनस के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ सेकंड, ये मान लेता हूँ थर्ड, और हमारी ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सो अब उस मीडियम में जब फ्री स्पेस था तो के की वैल्यू हम लोग खाली मान रहे थे कि प्रोपोगेट करेगा, के की वैल्यू एक तरीके से हम लोग अल्फ़ा, बट यहाँ पे जो है वो प्रोपोगेशन भी करेगा और लॉस भी करेगा, तो यहाँ पे के की वैल्यू होगी अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड आई बीटा इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। एटेन्यूएशन कांस्टेंट इज बेसिकली रुकावट जो फेस कर रही होगी फेस ड्यू टू समथिंग। तो ई बराबर ई नॉट, के की जगह ये लिखते हैं ई बार आई, के की जगह अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया पूरा लिखा तो ये इस फॉर्म में बना ई बार माइनस बीटा आर टी की पावर आई ओमेगा आर माइनस ओमेगा टी। तो ये तो दिख रहा है कि ये नॉर्मल वेव इक्वेशन, तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट और ये हो गया एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, फॉर कंडक्टर्स अल्फ़ा जो होता है वो होता है ओमेगा सिग्मा डब्लू बाई 2। ठीक, कंडक्टर्स के लिए। तो स्किन डेप्थ क्या है इसका, स्किन डेप्थ क्या है, with increase in distance the amplitude of electric and magnetic field decreases exponentially, so that at certain distance the amplitude will become 1 by e times of maximum value of e naught and h naught। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, मान लो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ई और एच से यहाँ से धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हुआ, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस डेल्टा है। ठीक है, तो जब ये ई का यहाँ पे ई था और ये ई का 1 बाई ई टाइम्स जो है यानी ई बाई ई होता है, तो जहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेते हैं तो ये डिस्टेंस ही होती है स्किन डेप्थ। ओके, तो ये इससे यहाँ से आती है ये डिस्टेंस। ये एटेन्यूएशन वाली टर्म हम लोग लेते हैं, एटेन्यूएशन वाली टर्म में ली ई नॉट ई के पावर माइनस बीटा आर, इसको हम लोगों ने ई नॉट बाई ई के बराबर करी, वहाँ तक ही हम लोग को चाहिए। ई नॉट काटा, ये ई के पावर माइनस 1 हो गया, तो बीटा आर बराबर 1 हुआ। ठीक है, तो आर को हम लोग ले लेते हैं, आर यानी डिस्टेंस, तो आर को हम लोग सिग्मा ले लेते हैं, तो बीटा इंटू सिग्मा बराबर 1 हुआ, तो सिग्मा बराबर 1 बाई बीटा हो गया। ये आ गई हमारी स्किन डेप्थ। सिग्मा जो है वो हमारी स्किन डेप्थ है, डेल्टा सॉरी सिग्मा बोल रहा हूँ, डेल्टा हमारी स्किन डेप्थ है। जैसे जैसे बीटा बढ़ाएंगे, बीटा क्या है ये ऊपर यहाँ पे एटेन्यूएशन। ठीक है, जैसे जैसे बीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा कम। अब बस एक चीज़ बची है, पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर, बाकी और सब कुछ कवर हो गया इसमें चैप्टर 2 का। इसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 4, 5 तो थ्योरी, ये पूरी चैप्टर 4, 5 तो बस थ्योरी एक बार बोल दी हो जाएगा। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद करेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर में आते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग कौन थे, पॉइंटिंग वो एक साइंटिस्ट थे, पॉइंटिंग जो थे वो मैक्सवेल के स्टूडेंट थे। तो मैक्सवेल ने जो जो चीज़ छोड़ दी वो उन्होंने कंटिन्यू करी। मैक्सवेल ने इक्वेशन तो फोर्थ वाली अपनी बना ली थी, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट और एनर्जी का मतलब कंजर्वेशन ये सब कैसे हो रहा है, वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया था। तो पॉइंटिंग वेक्टर को बेसिकली हम लोग एस से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये होता है ई क्रॉस एच। एच क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है, वो ही बनना चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। पहली बात पॉइंटिंग वेक्टर की, और पॉइंटिंग वेक्टर है क्या, मान लो एक क्यूब है एक
ठीक है। तो इसमें एनर्जी आ रही है, फिर एनर्जी के साथ कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो फिर एनर्जी निकल रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम है बेसिकली एक छोटी सी। तो एनर्जी आती ई डॉट जे के फॉर्म में है, यहाँ पे वो रहती है इस फॉर्म में, ठीक है। और जब वो निकलती है तो ई क्रॉस एच के फॉर्म में निकलती है। तो बेसिकली इनिशियल इज इक्वल टू मिडिल प्लस फाइनल, ये करना है इसमें। और वो करना कैसे होगा? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। वही मैंने बताया क्यूब बनाया, तो यूनिट एरिया ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर इज डिनोटेड बाय पी से कर लो या एस से कर लो, जिससे मन पी से भी लिखते हैं करेंगे, एंड इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस बाय ई क्रॉस एच, जो कि मैंने बताया। द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो पॉइंटिंग वेक्टर में आएगा तो यही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र वो बता रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक। तो डेरिवेशन अभी स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम को। बेसिक अभी बताते हैं कि कैसे करना है। हमें ई डॉट जे बनाना है डेरिवेशन में। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ई डॉट जे की इनपुट एनर्जी है, तो हमें डेरिवेशन में किसी भी तरह ई डॉट जे बनाना रहेगा। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें डेल क्रॉस ई होता है, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में डेल क्रॉस एच होता है। बी को एच मान लो, बी क्या, बी को म्यू नॉट इंटू एच लिखो, म्यू नॉट दोनों तरफ कट कर दो तो डेल क्रॉस एच हो गया, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर दें, डेल एच से वो कर दें डॉट प्रोडक्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ई से डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो सेकेंड इक्वेशन को इससे हमको ई डॉट जे मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे तो रिज़ल्ट हमारा आएगा, वही हमें देखना है कि वो कैसे आएगा। चलो करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम। तो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी वी बाई डी टी, बी को म्यू नॉट इंटू एस लिख रहे हैं, म्यू नॉट बाहर ले लेते हैं, डी एच बाई डी टी हो गया। डेल क्रॉस एच बराबर, इसको बी को म्यू नॉट इंटू एस लिखा, म्यू नॉट दोनों तरफ कट कर दिया, तो ये बचा जे प्लस एप्सिलॉन डी बाई डी टी, ठीक है। ऑन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम बोथ साइड विद ई, इसको हम लोग ई से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट विद ई, इसको हम लोग एच से डॉट कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली और टेकिंग, ठीक है, दोनों इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं, तो ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई बराबर ये वाला, तो ये होता है जे इंटू ई जो हमें टर्म चाहिए, प्लस एप्सिलॉन ई डी बाई डी टी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस म्यू एच डी एच बाई डी टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस आ जाती है माइनस डेल ई क्रॉस एच। इसकी वैल्यू वेक्टर कैलकुलस से हम लोग ये लिख सकते हैं, ओके। वेक्टर कैलकुलस यूज़ करके इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल ई क्रॉस एच, ओके।
तो माइनस डेल ई क्रॉस एच बराबर जे डॉट ई प्लस एप्सिलॉन ई डी बाई डी टी प्लस म्यू एच डी एच बाई डी टी। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। अब अगर हम साइड में डी बाई डी टी ऑफ हाफ म्यू ई स्क्वायर करें तो वो इसके बराबर नहीं आ जाएगी, म्यू टू आगे आ जाएगा, टू टू कटेगा, म्यू ई स्क्वायर का फिर डी बाई डी टी करेंगे, तो ये इसके बराबर है म्यू बाई टू ई डी बाई डी टी। ठीक है, ये बैक कैलकुलेशन में सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ हाफ म्यू एच स्क्वायर करेंगे तो भी वो इसी के बराबर है। तो ये हमने बैक कैलकुलेशन में पता कर लिया कि ये इसके बराबर होता है, तो उसके बाद हमने इस इक्वेशन को लिख दिया ई क्रॉस एच बराबर जे डॉट ई प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ म्यू ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर। ठीक है, और अब दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लेते हैं ऑन टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोथ साइड। ई क्रॉस एच डी वी बराबर जे डॉट ई डी वी प्लस डी बाई डी टी ए टू डी। ठीक है, अब क्रॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लेफ्ट हैंड साइड इसको एस में चेंज कर लेंगे तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही है। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से नहीं किया तो ये डी एस हो जाएगा। ठीक है, ये डी वी के बराबर है, ये डी वी के बराबर है, बस यही है। क्योंकि जब एनर्जी इनपुट एनर्जी है वो तो सरफेस में आ रही, तो ये वाला तो हमें सरफेस इंटीग्रल चाहिए, बाकी जब वो निकल रहे तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए। तो बेसिकली यही है, ये माइनस को इधर साइड ला के अगर माइनस कर देते तो इनपुट एनर्जी हमेशा प्लस में रहेगी। ठीक है, तो जे डॉट ई वाला जो टर्म है ये बताता है कि पावर थ्रू एंटायर वॉल्यूम। जे डॉट ई वाला जो टर्म है वो ये बता रहा है कि पावर थ्रू एंटायर वॉल्यूम कितना है, और माइनस दिखा रहा है लॉस। और जे डॉट ई जो है वो पावर बाय वॉल्यूम होता भी है। द टर्म माइनस जे डॉट ई रिप्रेजेंट टोटल पावर डिसिपेटेड थ्रू द वॉल्यूम, टोटल पावर कितनी ख़त्म हुई है थ्रू दैट वॉल्यूम। And this term minus d by dt half mu e square half epsilon e square plus half mu h square dv represents the rate of decrease of total electromagnetic energy stored in volume। जो टोटल EM वेव की एनर्जी है उस वॉल्यूम पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्टोर वो कितनी लॉस हो रही है वो ये बता रहा है। और ये वाली टर्म है E क्रॉस H टर्म्स गिव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ टोटल एनर्जी आउटवर्ड टुवर्ड द सरफेस एज which is bounded by the volume। कितनी एनर्जी निकल हम बताता है कि काउंटिंग खत्म हो गई तो यूनिट 2 भी खत्म हो गई। अब करेंगे यूनिट 3 को निकल, यूनिट 1 पहले करेंगे।